अकबर अल्लाह अकबर। या अल्लाह सबके जान माल की हिफाजत अता फरमा। आप में से जितने लोग बर्ड्स रखते हैं वो अक्सर कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा ताकि वो आप ना कर सकें और आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। ये जो भाई जिनका आप देख, जो वीडियो आपने देखी, ये भाई कोयटा के थे और व्हाट्सएप पे काफी इनकी वीडियो जो है वो लोगों ने शेयर की थी। तो इनका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया था। इन्होंने हीटर लगाया था गैस वाला। गैस वाला हीटर जो है बहुत खतरनाक होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए नहीं होता कि आग लग जाएगी, आग का मसला नहीं होता। इसकी गैस होती है, गैस वाला जो हीटर है ना, गैस भर जाती है कमरे के अंदर और कई बार कमरे ही ब्लास्ट हो जाते हैं। मैं आपको ऐसा दर्दनाक वाकया सुनाता हूँ अभी इस वक्त कि पूरा घर फट गया। मतलब ऐसा फटा कि ईंटें जाके दूर दूर गिरी और एक खातून जो है वो जाँ बहक हो गई इसके अंदर। उनके मेरे ख्याल से बच्चे वगैरह भी जल गए काफी। तो बहुत खतरनाक वाकया हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, सर्दी आने वाली है, हीटर बहुत सारे लोग लगाएंगे। हीटर के अलावा भी बहुत सारे मसले होते हैं। पहले जरा ये वाकया सुन लें। भाई एक खातून थी, वो कपड़े सिलाई का काम वाम करती थी। तो उनके घर पे जाहिर है कपड़े वपड़े भी रखे रहते थे, धागे कपड़े। और जाहिर सी बात है हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली जो है वो क्या सोचती है कि चीजें महंगी हो रही हैं तो एक ही बार राशन महीने का ले लेते हैं लोग। उस टाइम भी ऐसी था। तो उसमें उन्होंने ऑयल वगैरह लिए हुए थे, घी के डब्बे वगैरह रखे हुए थे उनके घर पे। तो वो भी सामने अलमारियों पे शेल्फ वगैरह पे लगे हुए थे, काफी ऑयल के डब्बे और घी के डब्बे, ये सब चीजें रखी हुई थी, जिस तरह अमूमन मिडिल क्लास फैमिलीज के घर में होता है। हमारे घर में भी अक्सर कभी होता है, हम ज्यादा ऑयल ले आते हैं, तो इस तरह उनके पास भी ऑयल वगैरह रखे हुए थे। अब मैं आपको बताता हूँ, सर्दियों के दिन थे, खिड़कियां विड़कियां बंद की हुई थी, गैस लीक हो रही थी, पता ही नहीं चला। अच्छा, गैस लीक होने का इतना खतरनाक मसला है, इतना खतरनाक है। एक तो ये जो है ना, इसका साली का पता नहीं चलता कि लीक हो रही है। कई बार स्मेल आती है और कई बार स्मेल आती ही नहीं है। कई बार बंदे की नाक बंद होती है, नजला हो रहा होता है, उसको स्मेल ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि गैस लीक हो रही। तो भाई उनके घर में भी गैस लीक हो रही होगी, उनको पता नहीं चला और वो अपने कामों में लगे रहे। कपड़े सीती थी, जो कपड़े सी रही होंगी, जो भी कर रही थी। तो अकेली थी घर में, उस रूम में अकेली थी, रूम बंद हुआ था, सर्दियों के दिन थे। तो अब वो अपना काम कर रही है, गैस अंदर भर चुकी है, पता ही नहीं चला किसी को कि गैस भर गई है या क्या हुआ। अब किसी ने माचिस नहीं जलाई, कुछ नहीं किया। बकौल जिनकी सिस्टर थी उनके साथ ये वाकया हुआ था, बकौल उनके, क्योंकि इनके भाई ने मुझे पूरा वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि एहसन भाई, उन्होंने सिर्फ पंखे का जो डिमर है ना, पंखे का जो डिमर है वो तेज किया है या हल्का किया है, सर्दियां थी या क्या था, बैरल वो डिमर उन्होंने ऐसे ऑन ही ऑफ किया है। ऑन ही किया होगा ऑब्वियसली। ऑन किया तो उसकी चिंगारी से इतना तेज ब्लास्ट हुआ है कि खिड़कियां जाके सामने मस्जिद पे गिरी हैं और जो ईंटें थी वो सारी पीछे गली में गिरी हैं जाके, जहाँ पे वो खिड़की या उनका कमरा लगता था। पीछे जाके नीचे बच्चे बच्चे थे, उनके ऊपर ईंटें गिरी, किसी का सर फट गया, किसी का हाथ टूट गया गली के अंदर। ये गली की बात बता रहा हूँ जो उनके भाई ने मुझे बताया। कहने लगे हसन भाई, इतना खौफनाक मंजर था कि जब हम लोग अंदर गए तो मेरी उनकी जो सिस्टर है, वो सिस्टर उनकी मतलब 70 मोर देन 70% जल चुकी थी। मतलब पूरी बॉडी काली हो चुकी थी, जल चुकी थी वो। और बस तकलीफ यानी कि उनकी आवाज भी प्रॉपर नहीं निकल पा रही थी, जो उनके भाई ने बताया। तो कहने लगे एहसन भाई, मैंने अपनी बहन को जब इस तरह देखा है और जो मैंने कमरा देखा है और मैं लेकर गया हूँ, आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं आपको क्या बताऊं। कयामत का वो दिन था। हमें नहीं समझ में आया कि ऐसा कैसे हुआ, गैस लीक हुई, कहाँ से हुई, क्या हुआ। बहरहाल इतना तेज ब्लास्ट, मतलब कि ईंटें उड़ के दूर दूर गिरी हैं। बहुत खौफनाक था। मैं अपनी सिस्टर को जिस हाल में लेकर गया हूँ, मैंने उनको उनके ऊपर चादरें वादरें डाली और फिर जब अस्पताल लेकर गए तो वहाँ पे जो है वो कुछ घंटों रही वहाँ पे। और उनके बच्चे परेशान और उनके हस्बैंड, जाहिर सी बात है यार, किसी के अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको यकीन करे, मैं रो पड़ता हूँ। मैं इतना कमजोर है ना मेरा दिल, में आपको क्या बताऊं कि ना तो मैं इन खातून को जानता हूँ और मेरा रोना निकल गया बताते बताते। या अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। उन्होंने कहा कि बस वो कुछ कहती नहीं थी, मैं जैसे ही उनसे मिलता था मैं रो पड़ता था एहसन भाई। और वो उनकी डेथ हो गई। और वो भाई ये बताते हैं कि उनके जब बाद में, जब मैं कमरे में गया, जब हमने सफाई करनी थी वहां पे, या अल्लाह, तो वो जो घी के डब्बे थे हसन भाई, जो घी की थैलियां थी,
वो उस वक्त भी जल रही थी, वो जल रही थी उस वक्त, और गर्म थी, मतलब कि सफाई हो रही थी और गली पूरी खामोश, और इस तरह से ये हादसा हो गया। बहरहाल उनकी बहन जो है वो फिर नहीं रही, वफात पा गई। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे। हमने भी चले जाना है ऐसे ही, एक दिन हम भी चले जाएंगे। तो बहरहाल अब जाहिर सी बात है, उनके बच्चे भी, छोटे बच्चे, छोटे हों या बड़े हों, बच्चे तो सबके बच्चे ही होते हैं ना, सांझे होते हैं। किसी की औलाद 20 साल की हो तो उसके लिए वो बेटा है, किसी का बेटा 2 साल का हो उसके लिए भी वो बेटा ही है। औलाद औलाद ही रहती है, चाहे जितनी बड़ी हो जितनी छोटी हो। माँ बाप के लिए सब बराबर होते हैं, और बच्चों के लिए भी माँ बाप जो है ना बहुत बड़ी चीज होते हैं। तो किसी फैमिली का, किसी भी बच्चों का कम उम्र में अपनी माँ की वफात देखना बहुत खतरनाक बात होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक बात होती है। तो ये जो गैस है ना, अगर आप आज भी नहीं समझे मेरी बात को, यानी कि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही कि गैस कितनी खतरनाक चीज है, तो आप शायद नहीं समझ पाएंगे। और कई बार जरूरी नहीं है कि आग लगे, कई बार गैस फिलअप हो जाती है कमरे के अंदर, और जो बैठा हुआ होता है या सो रहा होता है ना, उसके फेफड़ों में गैस जाती है सांस के जरिए, उसको पता नहीं चलता। ये मनहूस गैस, ये जो गैस है, इसकी सबसे खतरनाक बात यही है कि पता नहीं चलता। ये लीक होते हुए भी पता नहीं चलता, सांस की नाली में जब ये दाखिल होती है तब भी पता नहीं चलता, और जब ये सांस की नाली में दाखिल होने के बाद जब लंग्स जो है वो फिलअप हो जाते हैं ना इस गैस से, तो विद इन 2 सेकंड एक झटका लगता है बंदे को, एकदम झटका सा लगता है और बंदा वहीं गिर जाता है। उस झटके में क्या होता है कि इस तरह की मौत अल्लाह ताला किसी को भी ना दे, अल्लाह ताला सबको हिफाजत से रखे। अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन यह है कि जब हम बहुत ज्यादा खुशियों में मगन होते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि छोटी छोटी गलतियां भी जो है ना बहुत बड़ा समझ लें कि परेशानी का बाइस बन सकती हैं, किसी के और के लिए दुख का बाइस बन सकती हैं, या हमारे अपने लिए दुख का बाइस बन सकती है। एकदम एक झटका सा लगता है, दिल उसी वक्त बंद हो जाता है, इतनी खतरनाक मौत है। इसी तरह मैं आपको एक छोटा सा और वाकया सुनाता हूँ, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अपने घर में कोई ऐसी चीज ना रखें जो आग को पकड़ लेती हो। देखें उनके घर में तेल वगैरह रखे हुए थे, तो आपको पता है तेल तो आग, जब चूल्हे पे भी, तवे पे भी हम तेल का तड़का लगाते हैं तो आग उड़ जाती है। तेल जो है ना वो आग पकड़ता है, भले वो खाना पकाने वाला कुकिंग ऑयल भी आग पकड़ लेता है। तो अपने किचन में वही सामान रखें जो आग ना पकड़ता हो बहुत ज्यादा। कुकिंग ऑयल जाहिर सी बात है किचन में रखते हैं, लेकिन ज्यादा डब्बे, ज्यादा चीजें वहां ना रखा करें। अल्लाह ना करे जरा से भी कोई मसला मसाइल होता है तो फिर वो कोई ऐसी चीज, मट्टी का तेल, पेट्रोल की बोतलें, कि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो मैं एक ड्रम भर के घर पे रख लेता हूँ, भाई वही आपकी जान का बाइस बन सकता है, वही आपके बच्चों के आगे आ सकता है। मत करें, अल्लाह पाक कुछ ना कुछ आपके लिए कर देगा बेहतरी। कोई ऐसी चीज ना रखें, मट्टी का तेल और इस तरह की चीजें, बहुत खतरनाक होता है। मेरे एक जानने वाले थे, उनके भाई और कोई 3-4 लोग थे और मजीद उनके साथ इलाकाई, वो कहीं आर्मी का टेस्ट जो है वो देने गए थे। वहां से आर्मी का टेस्ट उन्होंने दिया, सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद फाइनल इंटरव्यू हुआ, उसमें भी पास आउट हो गए। अब बस भर्ती हो गए थे, लेटर उनके आ गए थे। तो ये वहां गए, ज्वाइनिंग के लिए गए या पता नहीं किस चीज के लिए गए। बहरहाल वहां पे कमरा रेंट पे लेते थे जब भी जाते थे। तो अब तो सब कुछ हो चुका था, तो सर्दियां थी, हीटर लगा के सो गए अंदर कमरे में। कमरे बंद था, खिड़की विड़की थोड़ी बहुत खुली होगी या जो भी था, बहरहाल वहां पे हीटर लगा के सो गए। 3-4 लड़के यार आर्मी में सिलेक्ट हुए, ऑफिसर रैंक सिलेक्ट हो चुके हैं, ज्वाइनिंग लेटर मिल गए, सब कुछ है। बस वो वहां पे जो कागजाती कार्रवाई थी वो कर रहे होंगे, अपनी पूरी वेरिफिकेशन वगैरह जो होती है फौज के अंदर वो हो रही होगी। भाई रात को वो सोए हैं, सुबह उनकी डेड बॉडियां निकाली गई हैं। मतलब वो उसी तरह वहां पे सो रहे थे, मतलब सुबह जब डेड बॉडीज मिली ना तो वो हिलने तक का भी कोई आसार नहीं था उनकी बॉडी में कि ये उठे हो, किसी ने कोशिश की उठने की, किसी का दम घुट रहा हो को उठाओ, नहीं, वो जैसे थे वो वैसे ही पड़े रहे वहां पे। बस वो फिलअप हो जाती है ना गैस, वो उधर ही दिल रोक देती है, बंदे का विद इन 1 सेकेंड झटका, बंदे की जान निकल जाती है। तो वो देख लें आप, अल्लाह ताला, लोग ख्वाब देखते हैं आर्मी में जाने के, वो ऑफिसर रैंक पे भर्ती हो गए और उनके साथ ये इस तरह का वाकया हो गया। बिजली की तारों को पिंजरों से दूर रखें। आपको पता है तोते काट लेते हैं तार को, मैंने लगाई थी तार तो वो तोतों ने काट ली, तो बच गए बेचारे। लेकिन ये है कि आपको करंट लग सकता है, तोतों को भी लग सकता है, करंट लगने से भी मरे हैं।
ठीक है, और लाइट जाने से भी मरे हैं। अब सो गया, फैन नहीं थे, वेंटिलेशन नहीं थी, कोई भी वेंटिलेशन पाइप खराब हो गए तुर्की के अंदर, तो उनके भी बर्ड्स बहुत ज्यादा मर गए। बहुत सारी चीजें देखी हैं मैंने, वीडियो के अंदर भी देखी हैं, लोगों के पास भी देखी हैं, सुनी भी है मैंने। जैसा कि आप जानते हैं